ब्राजील G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संबोधन दिया, उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और जिसको लेकर के एक बड़ा संदेश देने की प्रधानमंत्री ने यहां पर कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधन किया और वैश्विक नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता देकर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत किया है, उसी तरह हम वैश्विक शासन की संस्थाओं में भी सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा क्योंकि G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर पीएम मोदी का वहां पर काफ़ी भव्य स्वागत हुआ और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम वैश्विक नेताओं के साथ इस दौरान वहां पर मुलाकात हुई, जिसमें कई समसामयिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का वहां पर जिक्र भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया, एक बैक टू बेसिक्स और मार्च टू फ्यूचर। भारत बैक टू बेसिक्स और मार्च टू फ्यूचर के दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने इस बात को यहाँ पर क्लियर किया। उन्होंने कहा कि हमें न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करना है, बल्कि नई प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान केंद्रित करना है। हमें श्री अन्न या मोटे अनाज को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण संरक्षण, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करना है। इस बात को उन्होंने कहा। उन्होंने बाकायदा इस बात को ट्वीट भी किया था कि कमेंडेबल इनिशिएटिव बाय द ब्राजीलियन G20 प्रेसिडेंसी फॉर लॉन्चिंग द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी एट द G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो। और चाहे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और पीएम मोदी की मुलाकात रही हो, उन तमाम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित हैं वैश्विक संघर्षों के कारण, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और अपने संबोधन में उन्होंने प्रबंधों को लेकर G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई देना चाहूँगा, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन की जो मुलाकात रही या तमाम वैश्विक नेताओं के साथ जो मुलाकातें रहीं, वो कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी आने वाले वक्त के लिए, भारत के भविष्य के लिए भी काफ़ी कारगर साबित होंगी।